प्रेम से बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय। श्री सीताश्व जी कहते हैं कि हे देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए हैं। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों को नाश करने वाला ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं बतलाता हूँ, जो विख्यात है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उतंक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री की 2 संतति उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया, और जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखित होकर के पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोतम गंगा तट पर जाकर के निवास करने लगा, और वह द्विजोतम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा, और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थित देख करके शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित होकर कहने लगे कि हम नहीं जानते कि साध्वी की यह दशा कैसे हुई है। हे माता, संपूर्ण इसकी देह कीड़ों से व्याप्त हो गई है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्य को सुन करके वह विकल होकर के तुरंत अपनी सुता के समीप गई। उसको कीड़ों से दुखित देख करके दुखित हो गई, रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़ करके उसे अपने पिता के समीप ले गई। स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई है? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं। इस बात को सुनकर के वह ऋषि ध्यान अवस्थित होकर के उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा कि यह लड़की पूर्व के 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त होकर के बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसकी देह में कृमि पड़ गए हैं। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडालनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन और चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र होती हैं। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुई है, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कीड़ों से भर गया है। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी कि जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुई, आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया। जिस व्रत की अपमान करने से शयन करती हुई इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, तो हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप इस व्रत को कहिए। ऋषि बोले कि हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुमसे मैं कहता हूँ, सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती हैं और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, उस दिन नदी में स्नान कर नियमवान होकर के नित्य कर्मों को करके अग्निहोत्रशाला में जाकर के ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करा कर के चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करे, यज्ञोपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे, नैवेद्य अच्छे अच्छे फल चढ़ावे, अर्घ्य देवी, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषियों की पूजन करे। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान में तत्पर होकर के ब्रह्मचर्य से रहे। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस व्रत के करने मात्र से हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी होती है, रूपवती होती है, लावण्यवती होती है, पौत्र पौत्रादि से युक्त होती है, और इस लोक में और परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है। और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान भी हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय।